तो छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पूरे जिले में शराब के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। सभी थाना क्षेत्रों में शराब को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मशरक में भी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट की गई। मशरक थाना और एंटी लिकर टास्क फोर्स ने सेमरी मुसहर टोली में अभियान चलाकर शराब को नष्ट किया। हालांकि इस दौरान धंधेबाज भाग निकले। प्रशासन अब जितनी चुस्ती दिखा रहा है, अगर पहले भी वैसे ही मुस्तैदी रहती तो जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत नहीं होती। प्रशासन अब एक्शन मोड में दिख रहा है। छपरा में मकेर में इस कांड के बाद मकेर के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। भाता फुलवरिया गांव के चौकीदार को भी निलंबित कर दिया गया है और लगभग 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और एसपी का कहना है कि शराब माफिया के इस नेटवर्क को तोड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यह हादसा नहीं हुआ था तब पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस वालों की जिम्मेवारी नहीं थी कि शराब माफिया पर लगाम लगाती ताकि ऐसी घटना फिर से नहीं हो पाती? संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो जाहिर है जहरीली शराब ने अब तक कई घरों को उजाड़ दिया और इसके पीछे शराब तस्करों का बड़ा हाथ है। शराब तस्कर हर रोज नई नई तरकीबों के जरिए तस्करी कर रहे हैं। हम आपको तस्करी की वो तरकीब दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक दो नहीं बल्कि 20-20 बैटरी। ये वो बैटरियां हैं जो हरियाणा से सीतामढ़ी जा रही इस चमचमाती बस से निकाली गई हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर बैटरियों को हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। जवाब जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इन 20 बैटरियों का जब कैबिनेट हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। इन बैटरियों में विदेशी शराब की महंगी बोतलें थी। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए। देखने से तो ऐसा ही लगता होगा कि ये सारी जो है घर में यूज करने वाली जो बैटरी होती है इन्वर्टर का, वो बैटरी है। लेकिन आपको इसकी हकीकत तस्वीर दिखाएंगे तो आप भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाएंगे। इस बैटरी के अंदर शराब के डब्बे भरे हुए हैं। एक दो नहीं बल्कि कई कार्टून यहाँ पर शराब है। तमाम जितने भी बैटरी आप खोलेंगे सभी बैटरी के अंदर शराब ही शराब मिलेंगे। जिस बस से बैटरी निकाली गई वो बस लुधियाना से सीतामढ़ी जा रही थी। बस का ये नंबर आप साफ साफ देख सकते हैं। नंबर है HR 37E 0077। ये बस सीतामढ़ी जा जरूर रही थी, लेकिन शराब की डिलीवरी मुजफ्फरपुर में होनी थी। बलथरी चेक पोस्ट पे नियमित रूप से वाहनों की जांच होती है, तो उसी क्रम में जब ये बस की जांच की जा रही थी तो बैटरी को उठाने पे जो कर्मी थे उनको बहुत हल्का लगा। तो उसी शक के आधार पर जब खोल के देखा गया इसके कैबिनेट को तो उसके अंदर शराब मिला। अब जरा इस बस के ड्राइवर जसवीर सिंह से मिलिए, जो इस वक्त गिरफ्त में है। जसवीर साफ साफ बता रहा है कि मुजफ्फरपुर में बैटरियों में भरी शराब की बोतलों की डिलीवरी देनी थी, लेकिन जसवीर की माने तो वो इस शराबी साजिश से अनजान था। संभालका से देते थे बैटरियाँ, पहले हमने चेक भी किए थे, बैटरी होते थे। लेकिन इसके बाद जहाँ खुलने के बाद मुजफ्फरपुर ऑटो वाले आते थे, वो ले जाते थे। इसके पहले भी इस तरह की बैटरी आप पहुंचा नहीं, एक ही बार ले गए, वो खोल के लेके देख के वो बैटरी थी। जाहिर है नए नए हथकंडों के जरिए शराबबंदी वाले बिहार में बोतलें घुसेड़ी जा रही हैं और शराब मुक्त बिहार के सपनों को ग्रहण लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के नानपुर थाना पुलिस ने नकली नोट के रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने मझौर्द गांव से 11,66,000 रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जाली नोट का खेल पुलिस ने किया फेल। टेबल पर रखे इन 500-500, 200-200 और 100-100 की गड्डियों को देखकर धोखा मत खाइएगा। ये असली नहीं बल्कि नकली नोट है। सीतामढ़ी पुलिस ने इस जाली नोट के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेजरगंज प्रखंड में जाली नोट की बड़ी खेप आने वाली है। इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मंझोर गांव में छापेमारी की और 11,66,000 के जाली नोट के साथ नियाज अहमद और बशीर मियां नाम के 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो आसानी से जाली नोट को पहचान नहीं पाते हैं, तो इसलिए
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके ये लोग उसको यहाँ खपाने का प्रयास करते हैं। पूछताछ में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि नकली नोट का धंधा पश्चिम बंगाल के मालदा से ऑपरेट किया जा रहा था। इसका पूरा नेटवर्क नेपाल से सटे बिहार के इलाके में फैला हुआ है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं नकली नोट के इस धंधे के तार पश्चिम बंगाल होते हुए पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार में नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। लोग तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हैं। नेपाल में एक बार फिर बारिश शुरू होने से गंडक का जलस्तर बढ़ने लगा है। कई इलाकों में गंडक का पानी फैल चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बैकुंठपुर के शीतलपुर और फकहा गांव के दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग पानी में घुसकर जा रहे हैं या फिर नाव का सहारा ले रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मिडिल स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हर जगह पानी भर चुका है। परेशानी बढ़ने के बाद लोग अब गांव छोड़कर जाने लगे हैं और तटबंध पर शरण ले रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन ने अब तक नाव मुहैया नहीं कराई और न ही खाने का कोई इंतजाम किया गया। समस्या ई बा कि हमनी के घर में पानी प्रवेश करे अलावा अब शाम तक ले प्रवेश कर जाई आ केहू पुछवैया नहीं खे, कोनो शासन प्रशासन के तरफ से कोनो तरह की व्यवस्था नहीं के भइल। उधर खगड़िया में भी नदियां उफान पर हैं। कोसी, बागमती, गंगा और बूढ़ी गंडक का पानी लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। गोगरी और परबत्ता प्रखंड में नदी का पानी घुस चुका है। खेतों में पानी फैलने लगा है। शहर के प्रसिद्ध अघोरी स्थान मंदिर की सीढ़ियों तक भी पानी पहुंच चुका है। लोगों के आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। हाँ, गंगा भी बढ़ रहा। क्या परेशानी कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा एरिया डूब जाता है। ऐसे फिर नाव चलता है इसमें, यहाँ से मंदिर, बजरंगबली मंदिर तक नाव चलता है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है और तटबंधों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जिन इलाकों में पानी फैल चुका है वहां खाने के साथ ही मवेशियों के चारे तक की परेशानी है। लोग अब प्रशासन से मदद के इंतजार में हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ बाढ़ का खतरा है, दूसरी तरफ कटाव का खतरा है। कटिहार में गंगा, कोसी, महानंदा से कटाव जारी है। कुर्सेला और अहमदाबाद प्रखंड में सालों से कटाव हो रहा है और एक बार फिर अहमदाबाद के भवानीपुर, पारदियारा, चौकिया, पहाड़पुर समेत कई गांवों में कटाव है। खेत और घर नदियों में विलीन हो रहे हैं। लोगों को हर बार आश्वासन तो मिल रहा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों के सामने समस्या यह है कि अब वे जाएं कहां। डीएम ने माना कि कुर्सेला में कटाव तेज है, लेकिन फिलहाल गांव के आसपास कटाव नहीं हो रहा है और जल्द ही कटाव निरोधी काम शुरू किया जाएगा। हर साल कटाव तो कुछ प्रशासन के स्तर से कोनो काम होय छै कि नहीं? कहीं नहीं आवे छै, देखे के जाय छै, कुछ करे छै। ई कोन होले गांव? ई पत्थर टोला। पत्थर टोला। कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, यहाँ कोई आ नहीं रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग, रो रहे हैं। आप लोग कोई इज्जत नहीं दे रहा है। सरकार वोट में, आबे में, जाबे में, सब में आ जाता है, अभी नहीं आ सकता है। अभियान के देखते क्या परिस्थिति है। अभी घर कट जाएगा, रेत छूट गया, कहाँ जाएंगे अभी हम इतना सामान लेकर के। हाँ, ये कुर्सेला ब्लॉक में पत्थर टोला में गत वर्ष भी कटाव रिपोर्ट किया गया था। मैं स्वयं वहाँ पर गया था और वहाँ पर गंगा और कोसी का मिक्सचर होता है, इसीलिए थोड़ा कटाव अधिक होता है, क्योंकि पानी में घुमाव होता है। इस वर्ष भी अभी तक ठीक था, किंतु अभी चूँकि कोसी में पानी बढ़ा है, इसीलिए कटाव वहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं वो स्थिति पर नज़र रखे हुए। नेपाल के कोसी इलाके का दौरा कर मधुबनी लौटे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र और कोसी इलाके में हालात सामान्य हैं। ऐसे में बिहार में भी नदियों के जलस्तर में तेजी से कमी आने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट के लोग 24 घंटा अलर्ट है
और नेपाल में तो थोड़ा रहता है कि ज़्यादा बारिश होने के बाद एक समस्या, और कोसी नदी का नेचर ऐसा है जो अनप्रेडिक्टेबल है, इमीडिएटली फ्लैश फ्लड टाइप आता है, पता नहीं चलेगा आपको, सडनली देखिएगा इतना पानी आ गया उसमें। बिहार सरकार ने डीजल पर अनुदान बढ़ा दिया है। किसानों को अब 60 रुपए लीटर की जगह 75 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। बिहार पुलिस सेवा के 181 पदों के सृजन पर मुहर लगाई गई है और साथ ही साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए 405 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। कृषि विभाग द्वारा जो डीजल अनुदान योजना चलाई जा रही है, आपको जानकारी होगी पिछले कैबिनेट में इसके लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी। उसमें अनुदान जो था वो 60 रुपए प्रति लीटर का निर्धारित था। इसको बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। 60 से बढ़ा के 75 रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस ने महंगाई की बात की है। इधर भाई बहन का टूट प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी। आर्टिफिशियल राखी के साथ इस बार चांदी, सोने और डायमंड की राखी की खूब डिमांड है। दुकानों में भी सोने, चांदी और हीरे की राखी का कलेक्शन आया हुआ है। भाई बहन का प्यार रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से ही बहन अपनी भाई के लिए राखी खरीद रही हैं। आर्टिफिशियल राखियों के साथ साथ इस बार मार्केट में सबसे अधिक चांदी, सोने और हीरे की राखियों की डिमांड बहुत हाई है। मार्केट से तो लोग राखी खरीद ही रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी शॉप पे भी आ रहे हैं, जहां एक से बढ़कर एक राखी का जो कलेक्शन है वो देखते बन रहा है। सिर्फ चांदी की राखी नहीं, सोने और हीरे की राखी भी जो ज्वेलरी शॉप है वहां मौजूद है और जो कलेक्शन है वो भी शानदार है। यही वजह है कि इस बार जो राखियों की डिमांड सबसे अधिक चांदी के साथ साथ सोने और डायमंड्स की भी की जा रही है, क्योंकि भाई बहन का प्यार साल में एक बार आता है। बहन अपनी भाई के हाथ पर प्यार बांधना चाहती है और ऐसे में आर्टिफिशियल राखी के साथ साथ इस बार कुछ ऐसी सोच है कि जो प्यार कलाई पे बंधे वो टिका रहे, बहन का प्यार भाई को याद रहे। और इसके लिए जो आप कलेक्शन है ये देख सकते हैं, डिमांड हाई है। रेट क्या है हम ये भी आपको बताएंगे, पहले आप वो कलेक्शन देख लें। ये डायमंड्स की राखी है, एक से बढ़कर एक यहाँ जो राखी है वो आप देख सकते हैं। ये गोल्ड की राखी है और गोल्ड के साथ साथ जो सिल्वर की राखी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि ये कम बजट में आ जाता है और जो चांदी है उसे शुभ भी माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ रहेगा इस बार राखी में, हमेशा में बंधा रहेगा और अगले बार के लिए आपको याद भी करवाता रहेगा। थैंक यू। बहुत बेहतरीन खूबसूरत है और जो बहन का प्यार है इस तरीके से भाई की कलाई पे बंधा रहेगा। गोल्ड की जो रफ्तार है वो तेज नजर आ रही है इस बार रक्षाबंधन में। जो बहन का प्यार है भाई पर इस तरीके से घड़ी के रूप में भी बंधने वाला है और सबसे अधिक इसकी ही शॉपिंग हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। क्या 16 और 17 को बिहार की सड़कों पर छात्रों के नाम पर नक्सलियों ने तांडव मचाया? जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि लखीसराय में जिन ट्रेनों को फूंका गया उसके पीछे एक बड़े नक्सली का नाम सामने आया है। पुलिस ने उस नक्सली को गिरफ्तार भी कर लिया है। 17 जून का ये मंजर याद है ना आपको? कैसे लखीसराय स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस और जन सेवा एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया था। ट्रेनों में आग सेना की अग्निवीर योजना को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाई गई थी। अब तक हर कोई यही मान रहा था कि आग आक्रोशी छात्रों ने लगाई होगी, मगर मनश्याम दास नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद लखीसराय की पुलिस जो दावा कर रही है वो बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस के मुताबिक बांका का रहने वाला मनश्याम हार्डकोर नक्सली है। कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा है, नक्सलियों के बड़े नेताओं का करीबी है और ये 17 जून को लखीसराय में ट्रेनों में आगजनी की घटना में शामिल था। इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ट्रेन को जलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस संबंध में कुछ जो इस घटना में शामिल थे, जो गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, उससे भी मनश्याम के संपर्क की बात आई है और उस संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य भी आए हैं। अब नक्सल प्रभावित रोहतास जिले के सासाराम की तस्वीर देखिए। सासाराम पुलिस ने शहर के चौक चौराहों पर उन उपद्रवियों के पोस्टर लगाए हैं जिन्होंने 16 और 17 जून को अग्निवीर योजना के नाम पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए तांडव मचाया था। प्रशासन ने, जिला पुलिस ने मोस्ट वांटेड उपद्रवियों की यहाँ पोस्टर लगाई है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं।
यहाँ पोस्टर लगाया गया है, सासाराम टाउन थाना का यहाँ पर नंबर दिया गया है। सवाल है कि आखिर पुलिस को पोस्टर में नजर आ रहे ये चेहरे पूरे जिले में ढूंढने के बाद भी मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्या लखीसराय की तरह सासाराम की आग में भी नक्सलियों का ही हाथ था? लखीसराय से राकेश कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सवाल है कि क्या वाकई ये प्रदर्शन महंगाई को लेकर था या फिर ईडी से घबराई कांग्रेस सड़क पर उतरी। ईडी की आंच, महंगाई की बात। सड़क पर राहुल, सड़क पर प्रियंका और सड़क पर सोनिया गांधी, वो भी काले कपड़ों में, हाथ में तख्ती और जुबा पर नारे। बहुत दिनों बाद कांग्रेस का ये रूप दिखा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका ने गिरफ्तारी दी। पटना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस नेता सदाकत आश्रम से राजभवन तक मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। पटना में कांग्रेस के राजभवन मार्च में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। मार्च के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ता 5 मिनट के अंदर खुद ही पुलिस की गाड़ी में घुसकर अपनी गिरफ्तारी देने लगे। गिरफ्तारी देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता इतने उतावले थे कि एक ही गाड़ी में 20 से 30 कार्यकर्ता सवार हो गए, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। यहाँ पे पूरी गाड़ी में इस कदर आपको बता दें कि पूरी गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी है। ये जो आप देख सकते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को ईडी से बचने की कवायद करार दिया है। ये डेकन हेराल घोटाला से और घोटालों से बचने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन है। सवाल है कि क्या ये सच में महंगाई की लड़ाई है या ईडी ने कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ाई है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।